और चलिए फिर राजनीतिक विमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मुजफ्फर खान साहब आपके पास ही आ रही हूं। क्या कह दिया है उमर अब्दुल्ला ने? विपक्षी गठबंधन का नाम भी चेंज हो जाएगा क्या? देखें, उमर साहब ने कोई गलत बात तो नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हर जगह नाम चेंज करेंगे तो इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव भी होगा और उससे बेहतर है कि हम अपने गठबंधन का ही नाम चेंज कर देंगे। अगर इससे आपको परेशानी है, तकलीफ है, तो हम वो चेंज करने के लिए तैयार हैं। हम मुल्क को परेशानी में डालना नहीं चाहते हैं, ना ही हम मुल्क का खर्चा बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात कही उन्होंने। रहा सवाल, भारत और इंडिया एक ही नाम है। यहाँ के जितने शहरी हैं 1.4 बिलियन जो पीपल हैं, वो सब जानते हैं कि भारत भी वही है और इंडिया भी वही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जानों के नजराने भी पेश किए, जेलों में भी रहे, और बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री जो थे वो बैठकर एक मैराथन डिस्कशन के बाद एक आइन, जिसको हम दस्तूर कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो वजूद में आया। 26 जनवरी 1950 में जो वो लागू हुआ और उस पर आज़ादी से पहले काम शुरू हो गया था। अगर आप आर्टिकल 1 को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया। और दानो जो नाम है वो अंदरूनी नाम है। भारत को ही इंडिया कहा जाता था और इंडिया को ही भारत कहा जाता था। कोई ये कहे कि नहीं भाई, इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स ने दिया, ब्रिटिशर्स से बहुत पहले था। वो ब्रिटिशर्स के आने से बहुत पहले भारत को इंडिया कहा जाता था। और ये कहना कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स ने यहां लाया है नाम, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे, वो सरासर गलत है। उसका भी कोई तुक नहीं बनता है। या तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, फॉर फादर्स, दोज हु हैव गिवन अस दिस ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट, हम उनसे अक्लमंद हैं, हम उनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम उनसे ज्यादा मुल्क के हमदर्द हैं। तो इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे तो आपका यकीन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल को ही चेंज करना चाहते हैं, वो तो ये मुल्क आपको नहीं करने देगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पोस्टेरिटी के लिए बनता, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हमसे बहुत वाइज थे, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां दी थी, हमने कुछ नहीं दिया है। तो फॉर फादर्स जिन्होंने हमें आइन दिया, उन्होंने इस मुल्क को अपना खून पसीना दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप अपनी जिंदगी में ग्रेजुएशन के फौरन बाद लखनऊ के दफ्तर में, जो आजादी कांग्रेस का जो दफ्तर था, वहां जो आजादी की जंग लड़ रहे थे। आप कह रहे हैं कि इंडिया हटाया जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम कहां इंडिया हटा रहे हैं, हम तो भारत शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों बेवजह विवाद कर रहे हैं? क्यों अफवाह फैला रहे हैं? राठौर मैम, आप ये नहीं देख रहे हैं कि इससे पहले जितने भी फंक्शन हुए, इंडिया और भारत दानू वर्ड इस्तेमाल हुए, क्योंकि आइन में दानू है और कोई तजाद नहीं है उनमें। ये तजाद क्रिएट किया गया है। कोई डिफरेंस नहीं है इंडिया और भारत में। ना ही आइन इसको फर्क मानता है और ना ही लोग इसको फर्क मानते हैं कोई। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, दूसरा क्यों नहीं मुल्क के लिए किया? तजाद तो, कंट्रोवर्सी कहां से खड़ी हुई है? जब आपने इंडिया वर्ड को हटाया क्यों? अब भारत भी लिखो, इंडिया भी लिखो। वो तो कह रहे ना, आप G20 के लोगों में देखिए दोनों नाम लिखे हैं, इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। क्यों विवाद कर रहे हैं? जो इनविटेशन भेजी है उसमें खाली भारत लिखा है। आप इनविटेशन देखें इनकी, जो इनविटेशन दी गई है उस सम्मेलन में, उसमें सिर्फ भारत लिखा है, इंडिया नहीं लिखा है। तजाद तो वहां से कंट्रोवर्सी